श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा की 4 श्रेणी बताई गई है, अर्थात कि 4 चरण है आत्मा के, जिनसे होकर जब आत्मा गुजरती है तो पुनः अपने परमात्मा में जाके मिल जाती है। मतलब आत्मा पुनः परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है। ये 4 श्रेणी है: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इसी सीक्वेंस में समझेंगे, क्योंकि जैसे इसमें लिखा है शूद्र श्रेणी। सबसे प्रथम जो है हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध तत्व को प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है कि हम घंटों भजन करते जाएं, फिर भी हमें मुश्किल से 10 मिनट का फल कहीं जाके मिलता है। लेकिन इस श्रेणी में जब हम है, यानी सबसे पहली ही स्टेज जो है, उस समय में क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। महापुरुषों की सेवा करने से उनके सद्गुण आ जाते हैं, और सद्गुण आते ही ये जो आत्मा है कि शुद्ध श्रेणी से निकलकर वैश्य श्रेणी में चली जाती है। वैश्य श्रेणी, जब वैश्य श्रेणी यानी वैश्य तत्व को प्राप्त हो गए तो हमें क्या करना है? हमें इंद्रियों की सुरक्षा करनी है, अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सबको अपनी इंद्रियों से बचाना है। ये जितनी भी हमारी इंद्रियां है ना, इन सबको हमें बचाना है, इन्हें ओवर इंटेंस नहीं होने देना है। और जब हम इस पे काम कर जाते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो वैश्य श्रेणी से निकलकर क्षत्रिय श्रेणी में पहुंच जाती है। और जब क्षत्रिय तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात हम युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज है। अब हम युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध किससे करना है? युद्ध हमें हमारी साधना को पाने के लिए करना है। हम साधक बनकर साधना को पाने के लिए युद्ध करते हैं इस जग से, माया से युद्ध कर लेते हैं। तो हम किसमें पहुंच जाते हैं? युद्ध करने के बाद हम पहुंचते हैं हमारी ब्राह्मण शैली में, यानी कि हमारी सबसे लास्ट चरण जो है आत्मा का, हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जब हम ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए हैं तो हमें जो है हमारी चेतना को संतुलित करना है, अर्थात कि ये जो युगों युगों से सोई हुई कुंडलिनी है, कुंडली जागरण की बात नहीं हो रही यहाँ पे, गीता कह रही है कि जो युगों युगों से सोई हुई वाली कुंडलिनी है, इसे हमें चेतना के सामर्थ्य में लाना है। चेतना को पकड़ते हुए इसमें उदोमुख से ओमुख करना है। फिर ये जो हमारी आत्मा है ये ब्रह्म में प्रवेश करती है, और जैसे ही हमारी आत्मा एक बार ब्रह्मा में प्रवेश कर जाती है तो फिर वो ब्राह्मण भी नहीं रहती है। पुनः ये जो आत्मा है, परमात्मा की शक्ति है कि पुनः परमात्मा में ही समा जाती है।